नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक कंगन जो एक परिवार की सुख शांति को भंग कर रहा था और उसके बारे में पता चला पंडित जी को कि ये कंगन शापित कंगन है। जब वो पंडित जी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ही पूजा पद्धति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो जब उस कंगन को उस विधि से कि इस कंगन को फिर उसी तरह कर दिया जाए जिससे कि ये फिर किसी को परेशान ना करे, वो विधि जब करने के लिए सोचा गया तो कुछ अड़चने आने लगी। तो अड़चने में ये पता चला कि अब ये कैसे पता चले कि ये कंगन कहाँ से है, क्या है, इसकी पीछे की कहानी जानने की कोशिश की गई। तो ये चीज़ उस लड़की को बोला गया कि आप अपने माँ से बात करो और माँ से पूछो कि ये कंगन आपके माँ को कहाँ से मिला था। संटी सिंह ने अपनी सास को फ़ोन लगाया और उसने अपनी सास से पूछा कि मम्मी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी और ये पंडित जी हमारे घर पे आए हुए हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि ये कंगन कहाँ से आया हुआ है। तो संटी सिंह के सास जो है वो उन्होंने बताया कि देखो बेटा, मुझे भी इसके बारे में पूरी कहानी तो नहीं पता है, बट मेरी नानी ने मुझे ये कंगन दिया था और मुझे बोला गया था कि इस कंगन को इस पोटली से, इस बॉक्स से, एक लकड़ी का बॉक्स था, उससे निकालना मत। तो हमने तो कभी इसे नहीं निकाला, पर हमने अपनी बेटी को दिया, बट वहाँ पे जब दिया गया तो आप लोगों ने उसे निकाला होगा, हो सकता है इसी के कारण ये घटनाएं हुई। फिर ये लोग, संटी सिंह, उसके पिताजी और पंडित जी और दो चार गांव के लोग मिलके उसके माँ के नानी के गांव गए। नानी के गांव जाने के बाद जब बूढ़े बुजुर्ग आदमी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक रुद्रानंद भाटी नाम के एक आदमी थे, उसके परिवार से ये कंगन मिला था और रुद्रानंद भाटी जी के ही बेटी उसकी नानी थी। ठीक है, तो अब पता किया गया कि ये कंगन की क्या कहानी थी। तो रुद्रानंद भाटी जी ने किसी को ये कहानी बताया था। उन्होंने बताया कि लगभग 10-15 पीढ़ी पीछे, लगभग 1650 या 1670 के टाइम में एक मंदिर होता था पंजाब के सिंगरूर गांव में। उस मंदिर में काफ़ी दान दक्षिणा, लोग उस समय धर्म पे बहुत लोग विश्वास करते थे, लोग काफ़ी दान दक्षिणा देते थे। तो एक पंडित जी थे, पंडित जी जो थे वहाँ के, उनका नाम था मोहित भाटी। मोहित भाटी क्या करने लगा ना कि दान दक्षिणे के में जो सिक्का मिलता था, उस समय कांस्य का सिक्का, चांदी का सिक्का चलता था। तो जो सिक्का आता था, जो अनाज आता था, लोग जो अपनी इच्छा शक्ति से दान करते थे उसमें से कुछ हिस्सा ना निकाल के वो चोरी छुपे अपने पास रखने लगे। तो ये धीरे धीरे गांव वाले को पता चल गया। तो जब गांव वाले को पता चल गया तो फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, इस पंडित जी को हटा के दूसरे पंडित जी को, उसी गांव के थे पंडित जी, उसे वहां पे रखा जाए। ऐसा ही हुआ। गांव वाले एक साथ बैठे, पंचायत लगा, पंचायत में फैसला हुआ कि इस पंडित जी को अब इस कार्य से हटा दिया जाए और दूसरे पंडित जी को वहाँ पे रखा जाए। वही चीज़ हुआ। बट ये पंडित जी बहुत दिनों से वहाँ पे काम कर रहे थे। अब इनके दिमाग में ये लगने लगा कि हमें हटा दिया गया है तो किसी न किसी तरह से इसे फंसाया जाए। गाँव के कुछ लोग इस पुराने पंडित जी के साथ मिले हुए थे। अब क्या हुआ, जो ये लोग मिले हुए थे, इन लोगों ने ये सोचा कि वहाँ पे जो भागवती थी उनका हाथ में कंगन था। तो ऐसा किया गया कि उस कंगन को ना ये लोग चुपके से चुरा लिए किसी तरह से, और जो अभी नए पंडित जी थे उसके घर के पीछे उसे गाड़ दिए। सुबह में जब लोग गए देखने के लिए तो वो कंगन ही नहीं था, पर जिम्मेदारी सिर्फ पंडित जी की थी। वहाँ पे जितनी भी चीज, जो भी सोना जेवर, गहना जेवर था, उस सारी चीजों की जिम्मेदारी नए पंडित जी की थी, क्योंकि अब वो उसका भार ले लिए थे। धीरे धीरे लोग खोजने लगे कहाँ गए ये पंडित जी। बोले कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। लोग छानबीन करने लगे, लेकिन नाटक के तौर पे उस पंडित जी के आदमी ने बोला कि नहीं, यही लिए होंगे क्योंकि इन्हीं के पास सब कुछ है, हो सकता है जाली चाबी बना लिए होंगे और उसके थ्रू ये खोल के लेके चले, चलिए सर्च किया जाए। लोग सर्च कर, उन्हें तो पता ही था कि कहाँ पे है।
धीरे धीरे करते उन्हीं के घर के पीछे ये कंगन मिला। जैसे ही कंगन मिला पूरे गांव के लोग आक्रोशित हो गए कि ये तो बहुत गलत काम किया इन्होंने, भगवती का कंगन ले लिया गया, अब तो अभिशाप हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोगों ने उसे पैर में बांध दिया और जला के मार दिया उस पंडित जी को। मरते मरते पंडित जी ने ये बोला कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, जिसने भी मुझे इसमें फंसाया है उसे तो सजा जरूर मिलेगी, बट ये जो कंगन है अब उसी के हाथ में, अगर ये इस पोटली से निकाला गया, खोला गया, तो इसमें हमारी आत्मा प्रवेश कर जाएगी और हम उसे सही ढंग से जीने नहीं देंगे। यही चीज होता है। अब क्या होता है, उसे वहीं पे छोड़ दिया जाता है। लोग, क्योंकि लोग बहुत विश्वास करते थे कि ऐसा कुछ ना हो। धीरे धीरे क्या हुआ ना, जब लोगों को सच्चाई का पता चला कि नहीं ये नए पंडित जी जो हैं वो गलत नहीं थे, तो लोगों ने माफ़ी मांगा, पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके किसी विधि से उस कंगन को एक बॉक्स में बंद करके उसके माँ को, उसकी जो माँ थी उसको दे दिया गया, पंडित जी के माँ को, कि अब ये संपत्ति आपकी हुई और आप इसे खोलिएगा मत, अगर खोलिएगा कभी तो हो सकता है इसका दुष्प्रभाव पड़े। और वही जो बॉक्स था, चेन दर चेन ये 10-12 पीढ़ी चलते 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 संटी सिंह के वाइफ को मिला। और वही चीज हुआ, जब यहाँ तक तो कोई उसे खोला नहीं, लेकिन जब संटी सिंह का शादी हुआ तो उस समय लोग क्या थे, इस भ्रम से निकल चुके थे कि अब ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, बेशक उसकी माँ जरूर बोली थी, मैसेज कन्वे जरूर कर दिया था कि इसे खोलना मत, क्योंकि हमें भी पीछे से यही बताया गया था। पर गांव के लोग, क्या आया है उनके ससुराल से सामान, ये देखने के लिए उसे खोल दिया गया। और जैसे ही खोला गया उस समय से ये एक्टिविटी स्टार्ट होने लगा। ये सारी चीज को पता लगाने के बाद फिर जिस विधि से उस समय उसको उस बॉक्स में बंद किया गया था, उसी विधि से फिर उसे पूजा पाठ करके सामग्री से, और उसी स्थान पे जहाँ पे पहले उसे रखा गया था उसी स्थान पे ले जाके और उसे काफ़ी ज़्यादा उसका खोद के, लगभग 8-10 फीट खोद के उसे वहाँ पे रख दिया, क्योंकि फिर से अगर किसी को मिलता, फिर से आगे मिलेगा तो वो परेशानी उसको जरूर करेगा, उसको अनवांटेड एक्टिविटी होगी। तो इसीलिए उसको ज़्यादा गहरा करके उसमें डाल के और फिर मिट्टी से दफन कर दिया गया। हो सकता है आगे जाके कभी वहाँ पे घर बने, कुछ बने, तो फिर वो निकले तो फिर ऐसी एक्टिविटी हो, बट उसके बाद से संटी सिंह के घर में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई जिससे कि उनको परेशानी हो। और पंडित जी ने सारा कुछ बता दिया, क्या था, गाँव वाले को सब कुछ पता चल गया कि इस कंगन की क्या कहानी थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपना सपोर्ट अगर हमें देंगे तो हम ऐसे ही धीरे धीरे और आपको मज़ेदार और इंटरेस्टेड कहानी सुनाएंगे, जो कि सचमुच में रियल और सच्ची कहानी होती है, जो आजकल कोई मीडिया नहीं दिखाती है, कोई नहीं दिखाता। हम उस पर ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जाते हैं गांव घूमते हैं और फिर पता लगाते हैं कि क्या यहाँ पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी कभी हुई थी पुराने ज़माने में, समय में। तो कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ था, फिर उस पर हम और कड़ी को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, इसमें हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, हमारे टीम के बहुत सारे लोग इसमें मिले हैं। बाकी मेरा ही चेहरा आपके पास आता है, पर हम अपनी टीम के लिए भी आप लोगों से, आप लोग अगर सही सपोर्ट करेंगे हमारी टीम का भी मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।